सियापति रामचंद्र की जय। वीर हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हनुमान जी के पंचमुखी रूप की पूजा से बताऊंगी कि कैसे आपके सभी दुख, दर्द, पीड़ा नष्ट होंगे और साथ में आपके जीवन में ऐसी कौन सी 3 घटनाएं होंगी। तो आपसे यही निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। हम चलते हैं पंचमुखी हनुमान जी की पूजा विधि और उनके अवतार के बारे में जानकारी प्राप्त करने। मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की आराधना होती है। धार्मिक मान्यता है कि मंगलवार के दिन जो व्यक्ति हनुमान जी के पंचमुखी रूप की पूजा करता है, उस व्यक्ति की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी कलयुग के देवता हैं और इस कलयुग में हनुमान जी की महिमा का गुणगान हर जगह होता है। वीर शिरोमणि की उपाधि भी मिली हुई है। अपने भक्तों से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी की पंचमुखी अवतार वाली तस्वीर घर के मुख्य द्वार पर लगाने से सभी तरह के सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी देवों में देव हैं। उनके समान इस दुनिया में कोई और बलशाली नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार में पहला मुख वानर का है और दूसरा गरुड़, तीसरा वराह का और चौथा अश्व और पांचवा नरसिंह का मुख है। पंचमुखी रूप द्वारा हनुमान जी अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं। हर मुख का अपना अलग अलग महत्व है। आइए हनुमान जी के पंचमुखी रूपों का वर्णन करते हैं। कहा जाता है कि पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था, तो इस बीच रावण को ये आभास हुआ कि उसकी सेना युद्ध हार रही है। तभी उसे अपने मायावी भाई अहिरावण से सहायता मांगी। अहिरावण माँ भवानी का परम भक्त था। उसे तंत्र विद्या का ज्ञान भी था। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके भगवान राम की पूरी सेना को नींद में सुला दिया। इसी बीच उसने भगवान राम के साथ साथ लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। माँ भवानी का भक्त होने के कारण अहिरावण ने भवानी देवी के निमित्त 5 दिशा में 5 दीपक जलाए हुए थे। उसे यह वरदान प्राप्त था कि जो कोई इन 5 दीपक को एक साथ बुझा पाएगा, वही उसका वध कर सकेगा। तब राम जी और लक्ष्मण जी को अहिरावण के चंगुल से बचाने के लिए हनुमान जी को पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया। तब भगवान राम और लक्ष्मण उनके बंधन से मुक्त हो गए। उनका पहला मुख वानर मुख का है। पंचमुखी अवतार में हनुमान जी का पूर्व दिशा की ओर हनुमान जी जो मुख है, उसे वानर मुख कहा जाता है। माना जाता है वानर मुख दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है। हनुमान जी का पश्चिम दिशा वाला गरुड़ मुख कहलाता है। मान्यताओं के अनुसार यह मुख जीवन की रुकावटों और परेशानियों को खत्म करने का काम करता है। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार में उत्तर दिशा का मुख वराह मुख्य कहलाता है। माना जाता है कि हनुमान जी के इस मुख की आराधना करने से लंबे आयु, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी का दक्षिण दिशा में स्थित मुख नरसिंह मुख कहलाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरसिंह मुख जीवन में आ रहे तनाव और मुश्किलों को दूर करता है। हनुमान जी का 5वां मुख आकाश की ओर है, जिसे अश्वमुख भी कहा जाता है। यह मुख मनोकामनाओं की पूर्ति वाला माना जाता है। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो हमेशा घर की दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। सनातन धर्म में मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी के लिए समर्पित माना जाता है। ऐसे में इस दिन हनुमान जी को पूजा के दौरान लाल रंग के फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। साथ ही बजरंगबली को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। इस दिन सुंदरकांड का या फिर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें।
दक्षिण दिशा के अलावा आप घर की दक्षिण पश्चिम कोने में भी पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हैं। इससे वास्तु दोष की समाप्ति होती है। वहीं घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर बनी रहती है। इसी के साथ आइए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप भी पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में ये 3 घटनाएं अवश्य घट सकती हैं। जैसे कि है कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से कई लाभ भक्तों को मिलते हैं। जिस घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति होती है उस घर में वास्तु दोष नहीं होता है। इस मूर्ति को घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना ही चाहिए, जिससे आपके वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। दूसरा है कि यदि किसी जातक या कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है तो आप बहुत ही परेशान हो गए हैं, वो मामला आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, उस केस को जीतने के लिए पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कोर्ट का निर्णय पक्ष में ही आएगा। तीसरा घटना है कि किसी परीक्षा अथवा नौकरी के लिए साक्षात्कार में सफलता हासिल करने के लिए पंचमुखी हनुमान को लड्डू, अनार या किसी अन्य फल का भोग लगाना चाहिए और ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी और आपके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। धन वैभव की कभी कमी नहीं होगी। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मेरा पहला नोटिफिकेशन आप पे जाएगा और आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।